हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं एक न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, DSSSB वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2026। दोस्तों, मैं आप सभी को इस जॉब के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। यह फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा और इसमें एज लिमिट क्या मांगा गया है और किस कैटेगरीज के कैंडिडेट को कितना कितना एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSSB ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रेडियोग्राफर, सहायक प्रबंधक, पटवारी और अन्य विभिन्न पदों की भर्ती के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती 216 पदों के लिए है। DSSSB ऑनलाइन आवेदन 27 फरवरी 2026 से शुरू हो गए हैं और उम्मीदवार 28 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष और अधिकतम आयु 27 से 32 वर्ष पद अनुसार दिया गया है, जो 28 मार्च 2026 तक मान्य होगी। उम्मीदवारों को DSSSB विभिन्न पदों की भर्ती 2026 से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट 27 फरवरी 2026 दिया गया है और ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट 28 मार्च 2026 तक दिया गया। एप्लीकेशन फी की बात करूँ तो दोस्तों, जनरल, OBC, EWS कैटेगरीज के कैंडिडेट को मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन फी लगेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए और SC, ST, PH, वुमेन उम्मीदवार को कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। ये सभी इस फॉर्म को फ्री में भर सकते हैं। एप्लीकेशन फी पेमेंट करने का लास्ट डेट 28 मार्च 2026 तक दिया गया है। आप सभी उम्मीदवार अपना अपना एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट किसी का भी उपयोग कर अपना अपना एप्लीकेशन फी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष दिया गया है और अधिकतम आयु 27 से 32 वर्ष पोस्ट वाइज दिया गया है। DSSSB अपने नियमों के अनुसार विभिन्न पदों के भर्ती के लिए आयु में छूट प्रदान करता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें टोटल 216 पद दिए गए हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया गया है और यहाँ पे पोस्ट का नंबर दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर टूरिज्म के लिए 6 पद दिए गए हैं। असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए 6 पद दिए गए हैं। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए 3 पद दिए गए हैं। असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए 1 पद दिया गया है। असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग के लिए 1 पद दिया गया है। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन के लिए 1 पद दिया गया है। असिस्टेंट ग्रेड 1 IT के लिए 6 पद दिया गया है। रेडियोग्राफर के लिए 96 पद दिए गए हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए 15 पद दिए गए हैं। जूनियर रेडियोग्राफर के लिए 10 पद दिया गया है। मीटर एंड रिले टेस्टर ग्रेड 2 के लिए 34 पद दिए गए हैं। रिपोर्टर के लिए 10 पद दिए गए हैं। कटीब सेलीग्राफर के लिए 1 पद दिया गया है। पटवारी के लिए 15 पद दिए गए हैं। जूनियर लॉ ऑफिसर के लिए 1 पद दिया गया है। केमिकल असिस्टेंट के लिए 2 पद दिया गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए 3 पद दिया गया है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 2 पद दिए गए हैं। बुक बाइंडर के लिए 2 पद दिए गए हैं। असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफ के लिए 1 पद दिया गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं वो यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर टूरिज्म के लिए उम्मीदवारों के पास पर्यटन में मास्टर डिग्री या पर्यटन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या यात्रा एवं पर्यटन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना आवश्यक है। इसके बाद है दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA की मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद है दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चार्टर्ड अकाउंटेंट CA या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA की डिग्री होनी चाहिए और लेखा एवं वित्त में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर लीगल पद के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री और संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग पद के लिए उम्मीदवारों के पास IATA या UFTAA डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएट या IATA द्वारा अनुमोदित टिकटिंग या किराया निर्माण में प्रमाण पत्र के साथ पर्यटन ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकटिंग में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें IATA द्वारा अनुमोदित एजेंट के साथ 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन पद के लिए
उम्मीदवारों के पास जनसंपर्क, विज्ञापन, जनसंचार या पत्रकारिता में डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 2 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए। इसके बाद है असिस्टेंट ग्रेड 1 IT पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी में बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद है दोस्तों रेडियोग्राफर पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी 10th प्लस 2 की डिग्री के साथ साथ रेडियोग्राफर में 2 वर्षीय प्रमाण पत्र या 2 वर्षीय डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफर या रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में BSc 2 वर्ष की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद है ऑप्टोमेट्रिस्ट पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा विज्ञान और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑप्टोमेट्री में 4 वर्षीय डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे नोट में भी दिया गया है योग्य उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यता संबंधी मानदंडों में छूट दी जा सकती है। इसके बाद है जूनियर रेडियोग्राफर पद के लिए उम्मीदवारों के पास मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास के साथ साथ एक्स-रे डार्क रूम में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद है मीटर एंड रिले टेस्टर ग्रेड 2 पद के लिए उम्मीदवारों को मैट्रिक पास होना और उनके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI योग्यता या दक्षता वर्ग 1 प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद है रिपोर्टर पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और उन्हें कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। 10 मिनट तक 100 शब्द प्रति मिनट की गति से श्रुतलेख इंग्लिश और हिंदी और 40 मिनट तक कंप्यूटर प्रतिलेख इंग्लिश और 55 मिनट तक हिंदी। योग्य उम्मीदवार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा योग्यता मानकों में छूट दी जा सकती है। इसके बाद है दोस्तों कतीब कैलीग्राफर पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी 10th प्लस 2 या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए जिसमें उर्दू एक वैकल्पिक विषय के रूप में हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खटाती कैलीग्राफी में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके बाद है पटवारी पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर में दक्षता और उर्दू या हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद है जूनियर लॉ ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में नियमित डिग्री जो उन्हें बार पंजीकरण और अदालत में अभ्यास करने का अधिकार देती हो या समकक्ष योग्यता के साथ साथ बार में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद है केमिकल असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान विषय के साथ BSc की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही सरकारी प्रयोगशाला या NABL अनुमोदित निजी संस्थान से रासायनिक विश्लेषण अनुसंधान या मादक पदार्थों के विश्लेषण में विश्लेषक, कनिष्ठ विश्लेषक, रासायनिक सहायक, रसायनज्ञ, वैज्ञानिक या सहायक वैज्ञानिक जैसे पदों पर 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग 120 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर 40 शब्द प्रति मिनट या हिंदी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग 120 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट उत्तीर्ण की हो और उनके पास सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, स्वायत्त निकाय या प्रतिष्ठित निजी कर्म में स्टेनोग्राफर के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा विज्ञान स्ट्रीम उत्तीर्ण होने के साथ साथ 3 वर्ष का प्रयोगशाला अनुभव होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद है बुक बाइंडर पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या संस्थान से बुक बाइंडर में ITI या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद है दोस्तों असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट पद के लिए
उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय के साथ बीएससी की डिग्री और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार से रिप्रोग्राफी में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम होना आवश्यक है। दोस्तों, DSSSB पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 28 मार्च 2026 से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 तक दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटेन एग्जाम, CBT, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस फॉर्म को भर सके। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, ताकि जब भी मैं न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।